ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म पाप करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोगकर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनि में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक तिर्यक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा घाम से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी रहट घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पाश से बधी रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। जीव की गर्भावस्था का दुख। गर्भ में पूर्व जन्मों के ज्ञान की स्मृति। जीव द्वारा भगवान से अब आगे दुष्कर्मों को न करने की प्रतिज्ञा। गर्भवास से बाहर आते ही वैष्णवी माया द्वारा उसका मोहित होना तथा गर्भावस्था की प्रतिज्ञा को भुला देना। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है? वह गर्भवास आदि के दुख को जिस प्रकार भोगता है वह सभी मुझे बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर्य और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है उसे मैं तुम्हें कहूंगा। ऋतुकाल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थ अंश रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पाप आत्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रजकी धोबिन कहलाती है। उसके बाद उनमें स्पर्श दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणियों की यही 3 माताएं हैं। दैव की प्रेरणा से कर्म अनुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्रि में बुदबुद के रूप में, 10 दिन में बेर के समान तथा उसके पश्चात मांस पेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 मास में सिर, 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे माह में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। छठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्न आदि से बड़े हुए धातुओं वाला वह जंतु विष्ठा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। वहां गर्भस्थ क्षुधित कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उद्वेजक संस्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित
पक्षी की भांति माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है। मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवृत वह ऋषिकल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उस भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उनको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चालित होकर वह विष्ठा में उत्पन्न सहोदर उसी पेट में उत्पन्न अन्य कीड़ों की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। जीव कहता है, मैं लक्ष्मी के प्रति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहम भाव तथा पुत्र और पत्नी आदि में ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत्र आदि अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूं। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठराग्नि से जलता हुआ एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। जिन दीन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में न आना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भगृह से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। श्री भगवान बोले, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 माह के ऋषिकल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। गर्भ में, रुग्णावस्था में, शमशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत शैशवादी अवस्थाओं में होने वाले दुखों को परिधान की भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते, अतः प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह अनभिप्रेत विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। स्वेदज जीवों से दूषित तथा विष्ठा मूत्र से अपवित्र सैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वह असमर्थ रहता है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु व्यथित करते हैं। इस प्रकार शैशवावस्था का दुख भोगकर वह पौगंडवावस्था में भी दुख ही भोगता है। तदंतर युवावस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। अब वह दुर्व्यसनों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और वह काम लंपट प्राणी, शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्रीय पुरुष उसकी भाव भंगिमा से प्रलोभित होकर महामोह रूप अंधतम में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में पतंगा।
हिरन, हाथी, पतंगा, भौरा और मछली, ये पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस, इन 5 विषयों में एक एक में आसक्ति होने के कारण ही मारे जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों का भोग करता है, वह क्यों नहीं मारा जाएगा? अभिषिक्त वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो आता है, और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषया शक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर पापी और कौन होगा? सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। अति दुर्लभ द्विजत्व को प्राप्त करके जो व्यक्ति द्विजत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्म अनुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्ववत महान दुखपूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत कर्म पाशों से बंधे हुए वे पापी मेरी माया से विमोहित होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं करते। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने तुम्हें अंत्येष्टि कर्म के हीन पापियों की नरक गति बताई। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? पुत्र की महिमा। दूसरे के द्वारा दिए गए पिंड दान आदि से प्रेतत्व से मुक्ति। इसके प्रतिपादन में राजा बब्रुवाहन तथा प्रेत की कथा। सूत जी ने कहा, ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे स्वामिन, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को न प्राप्त हो, उसे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताइए, जिससे मनुष्य सद्गति प्राप्त कर सके। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, मनुष्यों के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने इससे पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती। यदि अपने पूर्व अर्जित कर्मों के कारण पुत्र उत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करें। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधान पूर्वक सतचंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। पुत्र पितरों की पुम नामक नरक से रक्षा करता है, अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोकों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म्य को कहा है। इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों देव, ऋषि, पितृ ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र से यमलोकों का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्तम औरस पुत्र ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है और संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे खग श्रेष्ठ, ऐसा जानकर के व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग दे। हे खग, सवर्ण पुरुषों से सवर्णा स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं, और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है,
इस विषय में क्या कहना? दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है, इस विषय में सुनो। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहूंगा जो अर्ध दैहिक दान के श्रेष्ठ महात्म्य को सूचित करता है। हे गरुड़, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदर नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बब्रुवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञ अनुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील एवं आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। छात्र धर्म परायण वह राजा बब्रुवाहन औरस पुत्र की भांति धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृगया के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना मृगगणों, पशुओं से व्याप्त और अनेक पक्षियों से निनादित था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से वृद्ध वह मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंध आदि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बब्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूहों से कूजित एक वट वृक्ष को देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले, ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले, अत्यंत मलिन, उबड़े और मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर बब्रुवाहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और सम उत्सुक मन वाला होकर वह प्रेतराज उसके पास आया। हे गरुड़, तब उस प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाबाहु, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूं तथा धन्यतर हो गया हूं। राजा ने कहा, हे कृष्ण वर्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है? हे तात, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा? प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए। वैदिश नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देव एवं राज प्रासादों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्म अनुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहां रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे एवं कृपण, जरूरतमंद मनुष्यों को अन्न दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया। जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृद नहीं है, कोई बांधव नहीं है और न ऐसा कोई मित्र ही है जो मेरी और्ध देहिक क्रिया करता। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से षोडश मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज,
आप मेरा और्ध्वदेही कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको मणिरत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके और मेरी प्रेत योनि से जैसे मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख और प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी और्ध्वदेही क्रिया संपन्न की जाए तो निश्चय ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत्य शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा कहूंगा। हे राजन, न्याय उपार्जित 2 सुवर्ण भार का सोना लेकर उसमें नारायण की एक प्रतिमा बनवाएं, जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों से वेष्टित करके सभी अलंकारों से विभूषित कर अधिवासित करें। तदंतर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्प आदि द्रव्यों के साथ विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत, दही तथा दूध से विश्वेद देवों को तृप्त करें। तदंतर समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीत आत्मा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित और्ध्वदेही क्रिया का आरंभ करे। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करे तथा वर्षोत्सर्ग करे। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करे, फिर सया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करे। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए? सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बताइए। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता है उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता? उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आह्वान करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरणमय घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए और्ध्वदेही क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षिन, तदंतर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से और्ध्वदेही क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है
वे दोनों पापाचारों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते। मरणकालिक दान एवं मरणकाल में भगवान नाम स्मरण का महात्म्य, अष्ट महादानों का फल तथा धर्म आचरण की महिमा। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताइए। पुत्रों को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए उसे उसी प्रकार कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य हैं वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करे। जब आतुरकाल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराए। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चा करे और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराए तथा अष्टाक्षर अथवा 12 अक्षर मंत्र का जाप करे। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करे और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य पाप को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपर्युक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उनके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण, यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन्न अवस्था में अपने पुत्र के बहाने नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवद धाम को प्राप्त हो गया। फिर जो श्रद्धापूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में क्या कहना। दूषित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाता ही है। हे द्विज, वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पातकी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं, हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणी, आप मेरे शरण दाता हो, ऐसा कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतों, जो निष्किंचन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पाद अरविंद मकरंद रस से विमुख हैं, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख हैं और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध हैं, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो। जिनकी जिह्वा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरण अरविंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु के आराधना उपासना आदि कृत्यों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इसलिए हे पक्षींद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा जानो। नारायण से परामुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित आचरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी जैसी नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी
कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को ब्राह्मणों को दान देता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरता। अथवा जो मृत्यु के समय में नंद नंदन इस प्रकार की वाणी भगवान नाम का उच्चारण करता है, वह पुनः मांस, अस्थि तथा रक्त से पूर्ण वैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरण अमृत और नाम, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्न दान का संकल्प करें। वेद पाठी ब्राह्मण को स्वतः गौ का दान करें। हे गरुड़, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सत्पुत्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसीलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आधी आंख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सत्पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक, और फिर मृत्यु के अनंतर आतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुरकाल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है, इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्त धान्य, भूमि और गौ, इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाला है, अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है, इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहदान को करना चाहिए। पूरण, शामसूत्र, शंडामर्क, उदुम्बर, शेषंबल नामक यम के महादूत लोहदान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे गरुड़, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, पृथ्वी, भूलोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह जीव सत्यलोक में निवास करता है। तदंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाटपटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्त धान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकून या कंगुनी और सातवां चना, ये सप्त धान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गौचर्म मात्र भूमि विधान पूर्वक सतपात्र को देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात
राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्यपूर्ण पृथ्वी का दान करता है वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यल्प होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमिदान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमिदान के स्थान पर मैंने गौदान का विधान किया है। इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गौएं मनुष्य को त्रिविध आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापों तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक पापों से मुक्त करती हैं। अष्टदान में दी जाने वाली गाय अंतधेनु, मृत्यु के दुख को दूर करने के लिए दी जाने वाली गाय रुद्रधेनु, ज्ञात अज्ञात ऋण की मुक्ति के लिए ऋणधेनु, मुक्ति के लिए दी जाने वाली गाय मोक्षधेनु तथा वैतरणी को पार करने वाली वैतरणी धेनु कही जाती है। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातः काल में, मध्याह्न, अपराह्न और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो जो पाप किए गए हैं वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेदविद ब्राह्मण को दान सामग्री सहित स्वतसा और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अंत काल में गौदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वस्थ चित्तावस्था में दी गई एक गौ, आतुर अवस्था में दी गई 100 गौ और मृत्यु काल में चित्त विवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गौ के दान का फल बराबर ही होता है। यहाँ स्वस्थ अवस्था में गौदान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। तीर्थ में सत्पात्र को दी गई एक गौ का दान 1,00,000 गौदान के तुल्य होता है। सत्पात्र में दिया गया दान लक्ष गुना होता है। उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान देने वाले पात्र को प्रतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाला तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गौ दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गौ कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गौ यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है